धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने राष्ट्रीय स्तर पर MUN कॉन्फ्रेंस में जीत हासिल की है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर में आयोजित प्रतिष्ठित मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में शानदार जीत दर्ज की। विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अन्य सभी सैन्य विद्यालयों को बड़े अंतर से पीछे छोड़ते हुए इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अलग अलग सत्रों में गहन विचार विमर्श हुआ। जहां कैडेट्स ने मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के संबंध के साथ UNSC में स्थायी सदस्यता पर के विस्तार जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर बहस की। RMS धौलपुर के कैडेट्स ने अपनी उत्कृष्ट सार्वजनिक भाषण कला, राजनीतिक संचार और वार्ता कौशल के साथ प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए और कूटनीतिक समझदारी का परिचय दिया। RMS धौलपुर के 10 प्रतिभागी कैडेट्स में से 7 ने विभिन्न श्रेणियों में व्यक्तिगत पुरस्कार जीते, जिनमें विद्यालय की प्रतिभाओं में प्रतियोगिता में श्रेष्ठता और अधिक मजबूती हुई। उनकी नीतियों के निर्माण, प्रस्ताव ड्राफ्टिंग और संरचित वाद विवाद में शानदार प्रदर्शन और निर्णायकों और प्रतिनिधियों द्वारा अत्यधिक सराहा गया। धौलपुर शहर के बाड़ी रोड पर स्थित इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी संकायों के विद्यार्थियों का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय संस्थापक जॉन थॉमस ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्थापक थॉमस ने विद्यार्थियों से कहा कि आप सभी का भविष्य 12वीं कक्षा के परिणाम से पर ही निर्भर करता है। इस वर्ष की मेहनत उनके आगे जीवन को निर्धारित करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करें और परीक्षा के समय अपने पूरे ज्ञान का उपयोग करें, तभी आपकी प्रतिभा का मूल्यांकन होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी विद्यालय परिवार इस पल को हमेशा याद रखेंगे। विदाई समारोह के वक्त सभी बच्चे भावुक हो गए थे। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि जो भी परिणाम रहे हैं, परंतु जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता भी सफलता की कुंजी है। अंक भले ही कम आए, प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए। समारोह के अंत में सभी छात्र छात्राओं ने भावुक होते हुए अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। वो बिना सर का चिल्लाकर मुस्कुराना, वो किशोर सर के पीरियड में झुकी आना, वो भारती मैम की स्माइल। जो भी आप लोगों ने स्टडी किया है, आप जानते हैं कैसे स्टडी किया। आगे जाके हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम प्रेयर करते हैं आपका जो फ्यूचर अच्छे से भी अच्छे होने के लिए हम आपके लिए प्रेयर करते हैं। अभी जैसे आप सबको मालूम है, अभी हमारा आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम लगभग मैं विश्वास करते सबको मालूम है कब से शुरू होंगे। शायद कुछ बच्चे ऐसा भी होंगे और नहीं दिया होगा, बड़ा लेट होते हैं। धौलपुर जिले के गांव बिचपुरी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चौहानपुरा ग्राम पंचायत में ही बने रहने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि बसई कार्य ग्राम पंचायत के कुछ दबंग लोग उनके गांव को अपनी ग्राम पंचायत में मिलाना चाहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2019 में बिचपुरी को चौहानपुरा ग्राम पंचायत में शामिल किया गया था और इस पंचायत में ग्रामीणों को कोई परेशानी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि रायाखेड़ा पंचायत समिति में चौहानपुरा सबसे छोटी ग्राम पंचायत है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 3643 है। ग्रामीणों ने बताया कि वसई कार्य ग्राम पंचायत में कुछ दबंग लोग बिचपुरी गांव को ग्राम पंचायत में शामिल करने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भी वसई कार्य ग्राम पंचायत के लोगों ने बिचपुरी के मतदान केंद्र पर मारपीट की थी। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिचपुरी गांव को चौहानपुरा ग्राम पंचायत में ही यथावत रखा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत बदलने से न केवल दस्तावेजी कार्यों में परेशानी होगी, बल्कि आम लोगों को भी कई वर्षों तक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम गांव बिचपुरी से आए हैं। हमारी पंचायत चौहानीपुरा रहनी चाहिए। हमें चौहानपुरा से बहुत मतलब ठीक है और नज़दीक भी है, दूर नहीं लगाना चाहिए, यहीं पर लगाना चाहिए।
हम समस्त ग्रामवासियों की श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से एक ही मांग है कि हमारे गांव बिचपुरी को ग्राम पंचायत चौहानपुरा से ही जुड़ा रहने दें, क्योंकि वो हमारे यहाँ से नज़दीक भी है और वहाँ कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं होता है। और बस सही कार्य ग्राम पंचायत में हमको जोड़ा जाएगा तो वहाँ आए दिन झगड़े रहते हैं, वहाँ झगड़ालू प्रकृति के आदमी हैं। हम अपनी गांव बिचपुरी को चौहानपुरा ग्राम पंचायत में ही लगवाना रहना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की एग्री स्टेक परियोजना के तहत हर किसान की डिजिटल आईडी बनाने के लिए धौलपुर जिले की सभी तहसीलों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को बसेड़ी तहसील की ग्राम पंचायत खिड़ौरा में 3 दिवसीय फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन शाम 6 बजे तक 175 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। नायब तहसीलदार चरण सिंह ने बताया कि सरकार का प्रयास यही है कि सभी किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे उन्हें यूनिक आईडी जारी की जा सके और वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ ले सकें। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग ने अब वसूली के लिए अधिकारी, कर्मचारी और राजनेताओं के मकान में ताले डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उपभोक्ताओं पर विद्युत कनेक्शन के लाखों रुपए बकाया हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब राजस्व विभाग के तहसीलदार के साथ टीम बकायादारों के मकानों को सील कर रही है और मकान की कुर्की कर उनके वसूली की जाएगी, क्योंकि विद्युत विभाग ने अनेक प्रयास कर लिए लेकिन उपभोक्ता बिजली का पैसा जमा नहीं करा रहे हैं। अभियान के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए कुछ लोगों ने अपनी संपत्ति पर ताला लगा दिया और भाग गए। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग से अपना ताला लगा दिया और संपत्ति पर पंचनामा बनाकर लोगों को सौंप दिया है। अगर बिल जमा नहीं किया तो मकान की कुर्की कराकर पैसा जमा किया जाएगा। मुरैना शहर में 2000 से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर विद्युत विभाग का लाखों रुपए प्रति मकान के हिसाब से बकाया है, जिनमें कर्मचारी, राजनेता और व्यापारी शामिल हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी अशोक शर्मा, राजस्व विभाग के तहसीलदार सीताराम वर्मा ने टीम बनाकर 30 से अधिक मकान की सूची बनाकर उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसमें प्रशासन ने 24 मकान को सील कर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इन सभी मकान मालिकों पर 3,96,97,000 रुपये अधिक बकाया है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई जिले में लगातार जारी रहेगी, क्योंकि अब मुरैना कलेक्टर ने भी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के कर्मचारियों के भी खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश किया है। शासन के निर्देशानुसार हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे काफ़ी बार प्रयास किया गया राशि जमा कराने हेतु, लेकिन सभी प्रयासों में जब हम लोग विफल नहीं की वजह से हुए। आश्वासन दे देते हैं, आश्वासन देने के बाद घर में कोई मिलता नहीं है, भाग जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इनके खिलाफ विद्युत चोरी का भी प्रकरण बनाए हैं। विद्युत चोरी के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अभी वर्तमान में अभी करीबन तो 600 से 700 ऐसे परिसर हैं जो बकाया राशि भरने में चूक कर रहे हैं, भरना नहीं चाहते। उन पर भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई शासन और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार की जा रही है, तो ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। आज तकरीबन 10 घरों को हमने लक्ष्य किया है जिन पर आज हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। ताला अभी एक परिसर में डाल चुके हैं, दूसरे परिसर में डालने की तैयारी है और इसके बाद अन्य परिसरों पर भी जाएंगे, वहाँ ताला डालेंगे और ताला डाल के आगामी कार्रवाई भू राजस्व संहिता के तहत की जाएगी। इसमें सभी तरह के लोग हैं, किसान हैं, किसान के साथ कुछ नौकरी वाले भी हैं जिनकी नौकरी है, कुछ व्यापारी वर्ग भी है जिन पर बकाया है, भरने से आनाकानी कर रहे हैं, और इस तरह के सभी हैं। तो कार्रवाई होती जाएगी, आपको जानकारी देते जाएंगे। आज तकरीबन 10 करोड़ बकाया उन पर कार्रवाई हो रही है। शासन का कंपनी का कम से कम 80 से 90 करोड़ जो उन पर बकाया है हमने अभी चिन्हित किए हैं और शेष चिन्हित होते जाएंगे।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 6 वर्षीय मासूम शिवाय के अपहरण कांड में शामिल छठे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब केवल एक आरोपी फरार है। पकड़ा गया बदमाश मुरैना और ग्वालियर दोनों ही अपहरण कांड में शामिल था। दरअसल मुरार थाना पुलिस को सूचना मिली कि 13 फरवरी को सीपी कॉलोनी से अगवा किए गए शिवाय अपहरण कांड में शामिल धम्मू उर्फ धर्मवीर मुरार इलाके में देखा गया है। सूचना मिलते ही मुरार पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जुटी हैं। इससे पहले मुरैना पुलिस ने माता बसैया इलाके में शॉर्ट एनकाउंटर के जरिए राहुल गुर्जर और बंटी को पकड़ा था। इसके बाद ग्वालियर पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड भूरा और मोनू को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि तिगरा इलाके के शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान भोला गुर्जर को भी पकड़ लिया था। अब धम्मू के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले में सिर्फ एक आरोपी राहुल कंसाना की गिरफ्तारी शेष है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें मुरैना और अन्य जिलों में लगातार दबिश दे रही हैं। शिवाय अपहरण कांड में ग्वालियर पुलिस द्वारा जो है 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें काम कर रही हैं हमारी। उसी में जो है मेन जो आरोपी था धम्मू उर्फ धर्मवीर गुर्जर नूराबाद निवासी था, उसको मुखबिर की सूचना पर मुरार पुलिस ने गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बारे में जो पता चला है कि जो बच्चे को जो किडनैपिंग कर उसको जो खाने पीने की व्यवस्था इसके द्वारा की गई। अभी कितने आरोपी शेष? अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है। अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए और अन्य लोगों की भी बढ़ने की संभावना है। चंबल इलाके में महिला और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर छात्राओं ने सामूहिक रूप से कहा कि योगी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए हैं उस तरह की व्यवस्थाएं यहां भी हो जाएं तो वह सुरक्षित रह सकते हैं। यूपी में रात को भी महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित होकर बाहर शहर में निकलती हैं, लेकिन मुरैना के साथ साथ चंबल इलाके में रात तो छोड़िए दिन में भी सुरक्षा नहीं है। लगातार प्रदेश सरकार महिला और छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कड़े कानून भी ला रही है, लेकिन जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। इसे लेकर छात्रों के साथ साथ महिला और जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल खड़े किए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक दीपाली चंसौरिया ने बताया कि लड़कियों के कॉलेज, स्कूल और कोचिंगों के आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, जिससे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाई जा सके। छात्रों ने यह भी कहा कि असुरक्षा को लेकर हमारे घर वाले छोड़ने और लेने भी आते हैं। उन्होंने यह भी सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की कि मुरैना जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। जब भी बहन बेटियां बाजार व कॉलेज कोचिंग के लिए निकलती हैं तो रास्ते में उनको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसे वह कह नहीं सकती। कई बार शिकायत मिली है कि रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी बहन बेटियों के प्रति गलत व्यवहार करते हैं। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। लड़के मतलब परेशान करते रहते हैं, लाइन मारते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, निकल ही नहीं पाते घर से। निकलते भी है तो अरे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं। घर वाले तो कहते घर पे ही बैठो आराम से। शिकायत करती है तो? हाँ। क्यों? अब क्यों डर लगता है उन्हें भी, लड़कियों की गलती होती है। सर को वो तो कोई समझाता ही नहीं है। नहीं है। क्या नाम है? नमस्ते सर, मेरा नाम निधि पिप्पल है। मैं बीएससी की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। इस गंज का माहौल कुछ ज़्यादा ही खराब है और मौसी घूमती है तब तक तो ठीक है, लड़के वगैरह कमेंट भी करते हैं, इसलिए भाई वगैरह कोचिंग छोड़ने आते हैं, वही लेने आते हैं। अच्छा नहीं दे पाती है जितनी देनी चाहिए? सर नहीं दे पाती। मौसी घूमते तब तक तो ठीक है, मौसी चली जाती फिर वैसे ही माहौल हो जाता है। तो क्या पुलिस की गाड़ियाँ नहीं घूमती? कम गाड़ी घूमती? सर घूमती तो है इतना, सर 24 घंटे थोड़ी ना घूमेंगी, जितना कोचिंग के टाइम पे ही घूमते हैं, उसके बाद तो सब माहौल वैसे ही हो जाता है ना। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? सर हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता सुरक्षित महसूस करते, क्योंकि हमारे भाई घर वाले ही छोड़ने आते हैं, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा ही है मुरैना का। देखिए, राज्य सरकार का जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है कि स्लोगन केवल स्लोगन तक ही सीमित रहा है और ये मुरैना जिले की वस्तुस्थिति नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी बनी हुई है। चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, मुझे लगता है कि इनकी ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहन बेटी का जो मामला है वो हम सब परिवार की बहन बेटियां हैं और मुरैना में खासकर मैं यहाँ के प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ
कि चाहे कोचिंग सेंटर पे हमारी बहन बेटियां जाती हैं, चाहे रात को अपने काम के लिए बहन बेटियां निकलती हैं, उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, मुझे लगता है कि मैं कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन इसके लिए निश्चित है एक ठोस कदम उठाना यहाँ की जिला प्रशासन को आवश्यक है और उठाना चाहिए। ये सवाल खड़े होते हैं तो कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सब झूठी बातें हैं। पुलिस मॉनिटरिंग करती है, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की तो पोलें तब खुलती है जब सरेआम यहाँ से रेत के ट्रैक्टर जब निकलते हैं। मुझे लगता है कि अवैध तरीके से रेत के ट्रैक्टर निकल रहे हैं। रेत के ट्रैक्टर में से जो कंकड़ पत्थर है वो बेटियों के ऊपर फेंके जाते हैं और बेटियों को परेशान किया जाता है। मुझे लगता है कि वस्तुस्थिति पूरे मुरैना जिले को मालूम है और मैं जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि अगर कोई बड़ी घटना इस मुरैना जिले में हो तो हम प्रशासन के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन भी करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध होगी। उसके संबंध में भी पुलिस द्वारा निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें हमारी पुलिस लाइन से एक निर्भया मोबाइल जाती है जो निरंतर उसी क्षेत्र में जब तक कोचिंग चलती है दोपहर तक बच्चियों का आना जाना रहता है तब तक वहाँ रहती है। और हमारे जो शहर के 3 थाने हैं, कोतवाली, सिविल लाइन, स्टेशन रोड, तीनों थानों से एक सब इंस्पेक्टर और पुलिस का बल आरक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है ताकि बच्चियां सेफ और सुरक्षित रहें और इस पर निरंतर निगरानी रखी हुई है। जब कभी भी ऐसी घटना सामने आती है तो पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के मठ नीमखेड़ा गांव के पास एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। सड़क किनारे झोंपड़ी में रहने वाले संत रामगिरी महाराज के सेवकों ने सोरों से कावड़ लाकर उन पर चढ़ाया, जिसके बाद सेवकों ने दूध, दही, शहद और गंगाजल से संत को स्नान कराया। यह नज़ारा देखकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। आमतौर पर लोग भगवान भोलेनाथ को पंचामृत और कावड़ अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, लेकिन संत रामगिरी महाराज पर कावड़ चढ़ाना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष इकट्ठे हो गए। बाड़ी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक मोटरसाइकिल नीलगाय से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। हादसा होते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को तुरंत धौलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान चंद्रभान उम्र 40 वर्ष, उनकी पत्नी सुमन उम्र 35 वर्ष और बेटा गौरव उम्र 16 साल के रूप में हुई है। तीनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना उस समय हुई जब परिवार अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और अचानक सामने नीलगाय आ गई। हादसा तेज रफ्तार की वजह से नहीं बल्कि अचानक नीलगाय के सामने आने से हुआ है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज जारी है। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिली थी कि नागदास बाबा पर एक्सीडेंट हो गया है। 3 मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे तो नीलगाय ने उनमें टक्कर मार दी तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए। उनको हम लेकर हॉस्पिटल आए हैं और यहाँ एडमिट करा दिया है। इनमें एक चंद्रभान रामीलाल है और दूसरी सुमन है और तीसरा लड़का है गौरव। ये बरीपुरा गांव के हैं। अपनी स्वयं की जीप से लेके आए, एम्बुलेंस को कॉल किया था लेकिन एम्बुलेंस पहुंची नहीं, इसलिए टाइम पे हम लेके आ गए। स्काउट गाइड का राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान समारोह 22 फरवरी को जयपुर के जगतपुरा के प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित किया गया। समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्काउट गाइड शिक्षा के साथ सेवा भाव रखते हैं। संकट के समय में लोगों की मदद करना स्काउट गाइड का दायित्व है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर में धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के छात्र स्काउट रोवर सुनील गोस्वामी के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। छात्र सुनील नर्सिंग कर रहा है, साथ ही स्काउट की गतिविधियों में भी रुचि रखता है। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरु रिंकू गोस्वामी खिरोड़ा को दिया है। विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय बैठक 22 से 23 फरवरी को एकल भवन शौरडिया सिटी जयपुर में संपन्न हुई, जिसमें धौलपुर जिले के कार्यकर्ताओं को नवीन दायित्व मिला है। प्रांत बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद राजाराम, केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन, प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम का मार्गदर्शन रहा। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के आगामी आने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। महाकुंभ में हिंदुओं के जन जागरण और आस्था के स्नान में करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले हिंदुओं की भीड़ ने विश्व भर को संदेश दिया है कि हिंदू अब जागृत है, अब न हिंदू बटेगा ना ही कटेगा। बैठक के उपरांत अंतिम सत्र में जयपुर प्रांत के पदाधिकारी द्वारा नवीन जिम्मेदारियों की घोषणा की गई।
जिसमें जिला मंत्री गिरीश वैद्य, अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी के अनुशंसा पर मनोज सोनी, पूर्व जिला संयोजक को सह संयोजक जिला विश्व हिंदू परिषद धौलपुर का दायित्व सौंपा गया। चंद्र प्रताप धाकरे को बजरंग दल जिला संयोजक बनाया गया। वर्तमान जिला संयोजक रामदास शर्मा को जिला विशेष संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, शिव प्रताप परमार उर्फ लक्की को सह जिला संयोजक बजरंग दल। इन नए दायित्वों की घोषणा पर सह जिला संयोजक नरेश कुमार, लेखराज परिहार, लोकेश तिवारी, दीपक पचौरी आदि कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं। दोनों पर 15,000 रुपये और 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। कंचनपुर थाना एसएचओ अनूप सिंह ने बताया कि 6 जून 2023 को आरोपियों ने गांव लालौनी शिव सिंह के रहने वाले दीनानाथ गुर्जर के घर पर रात को फायरिंग कर थार गाड़ी और मकान में तोड़फोड़ की थी। आरोपियों ने फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाई थी। इस घटना में आधा दर्जन आरोपी शामिल थे, जिनमें से समुंदर गुर्जर और रामरथ गुर्जर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन महावीर गुर्जर और पवन गुर्जर बाप बेटा घटना के बाद से फरार चल रहे थे, जिन्हें मुखबिर से सूचना पर कुरेंदा मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी महावीर गुर्जर पर 15,000 रुपये और पवन पर 10,000 रुपये का इनाम धौलपुर एसपी की ओर से घोषित किया गया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपी राहुल गुर्जर और अमर सिंह अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ के अड्डा पर छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि सुआ का बाग के पास जुआ खेलने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस की टीम ने जुआ खेलते हुए द्वारका प्रसाद, रामवीर, गुड्डू और सुंदर सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ताश के पत्तों के साथ 13,470 रुपये की जुआ राशि बरामद की गई है, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट और राज्य सरकार के बजट को लेकर प्रबुद्ध जनसम्मेलन एवं बजट पर चर्चा को लेकर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने संवाद किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आए जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को और गरीबों के सपनों को साकार करने वाला बजट आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करके मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। भाजपा कार्यालय में प्रबुद्ध जनों से पर चर्चा कर केंद्र और राज्य सरकार के बजट पर मंत्री बेडम ने कहा कि नरेंद्र मोदी एवं भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना एवं उनके क्रियान्वयन कर आमजन को लाभ दिलाने का कार्य भी हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबों को परिभाषित किया एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी को दूर कर रहे हैं और इस बार के बजट में समृद्धशाली एवं खुशहाली और विकसित भारत बनाने वाला बजट दर्शाया गया है। धौलपुर में श्री अग्रवाल समाज संस्था की कार्यकारिणी का बैठक आयोजन श्री अग्रसेन सेवा सदन स्टेशन रोड में समाज संस्थान के अध्यक्ष अखिलेश गोयल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री अग्रवाल समाज संस्थान की वार्षिक महासभा का आयोजन 15 मार्च को श्री अग्रसेन सेवा सदन में कराया जाएगा। आम सभा में नवीन सत्र 2025-26 के लिए कार्यकारिणी का चुनाव भी कराया जाएगा। गत आम सभा के निर्णय अनुसार इस वर्ष चुनाव प्रक्रिया मतदान कराई जानी है। इसके लिए चुनाव अधिकारी का चयन कार्यकारिणी द्वारा दिनांक 2 मार्च को कार्यकारिणी की बैठक में किया जाएगा। बैठक में उपाध्यक्ष विष्णु सिंघल, मंत्री के गोयल, कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, निरीक्षक नवीन मंगल के साथ साथ कार्यकारिणी सदस्य अतुल अग्रवाल, राजकुमार सिंह, प्रवीण गोयल, महेश मंगल, युवा अध्यक्ष रजत अग्रवाल, दिनेश गोयल आदि मौजूद रहे। बाड़ी शहर के ऐतिहासिक बारे भाई मेला को लेकर पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर बैठक आयोजित हुई। मेला अध्यक्ष रामवीर पोसवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में होली के बाद दौज पर मेले की सतरंगी ध्वजा मेला कार्यालय पर स्थापित कर मेले का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद 21 मार्च सप्तमी को बाड़ी शहर में दिव्य भव्य मेले का आयोजन होगा और 22 मार्च को गांधी पार्क स्थित राजगद्दी स्थल पर भगवान राम को राजगद्दी सौंपी जाएगी। मेला आयोजन को लेकर आयोजित बैठक में
मेला संयोजक राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि इस बार मेले का आयोजन सुव्यवस्थित रूप से होना चाहिए। मेले में किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं होगा। पुलिस और प्रशासन से भी मांग की जाएगी कि मेले में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करें। मेला बैठक के दौरान बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस बार मेले में रूट चार्ट बनाकर मेले का आयोजन होगा। रूट चार्ट में सड़कों की मरम्मत के लिए नगरपालिका और झूलते विद्युत तारों को दुरुस्त करने के लिए डिस्कॉम को मेला कमेटी द्वारा पत्र लिखा जाएगा और मेला आयोजन से 5 दिन पूर्व तैयारी को लेकर रूट चार्ट का मौका निरीक्षण भी किया जाएगा। धौलपुर नगर परिषद का बजट सोमवार को बिना बहस के चंद मिनटों में पास हो गया। नगर परिषद सभागार में सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता में 128 करोड़ की लागत से विकास कार्य स्वीकृत किए गए। इस दौरान पार्षदों ने शहर में सीवरेज, जल भराव और गड्ढों के साथ नकली और असली लाइटों का मुद्दा उठाया है। नगर परिषद में पास हुए बजट से पहले पार्षद अकील अहमद ने सभागार में सवाल उठाते हुए कहा कि धौलपुर शहर में जितनी भी लाइट लगाई गई है वह नकली लाइट है। उन्होंने कहा कि शहर में ठेकेदार द्वारा 2 करोड़ की नकली लाइट लगाई गई, वह नकली लाइट है। उन्होंने कहा कि शहर में ठेकेदार द्वारा 2 करोड़ की नकली लाइट लगाई गई है। इसके अलावा नगर परिषद में अधिकारियों की जगह ठेकेदार ही अलग अलग कामों के एस्टीमेट बनाकर दे रहे हैं। सभागार में बजट पास होने से पूर्व वार्ड पार्षदों ने शहर में जलभराव और गड्ढों को लेकर भी सवाल उठाए, जिसके बाद नगर परिषद में करीब 130 करोड़ रुपए के कार्य को लेकर बजट पास कर दिया गया। धौलपुर नगर परिषद के बजट में शहर में अलग अलग विकास कार्यों के लिए 128 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें ठेका सफाई कार्य, मचकुंड सरोवर सफाई, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सड़क मुरम्मत के साथ नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव पास किए गए हैं।